देव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहेब की। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज ने चरण कमलों में सिर झुका के त्रैवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानियों, विद्वानों, 4 वेद 6 7 18 प्राणों के ज्ञाताओं, जपी तपी सन्यासियों, सबके लिए मेरा जो उपदेश है वो सबके लिए हितकारी है। जो भी अपने जीवन में उतारेगा उसका भला होगा। सारे संसार में देखने में आ रहा है तो आग लगी हुई है। काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, आशा की, तृष्णा की, छल छिद्र कपट की आग लगी हुई है। और उस आग को बुझाने के लिए लोग जड़ाध्यास में फंसे हुए हैं। एक दो नहीं, सारा संसार ही फंसा हुआ है ना। जा करके कोई हिंगलाज वाली माता की पूजा करता है, कोई नगरकोट वाली माता की पूजा करता है, कोई दुर्गे माता की पूजा करता है, कोई चामुंडा की पूजा करता है, कोई शीतला माँ की पूजा करता है। ये सब अलग अलग, कोई संतोषी माँ की पूजा करता है, कोई बकरा वाहिनी की पूजा करता है। कितनी माताएं बना दी। कोई लक्ष्मी और गणेश की पूजा करता है, कोई राधा कृष्ण की पूजा करता है, कोई सीताराम की पूजा करता है, कोई हनुमान की पूजा करता है, कोई शंकर की पूजा करता है। अलग अलग अपनी अपनी पूजा पद्धति में सारे के सारे लगे हुए हैं और सत्य न्याय निर्णय पथ पर नहीं चलना चाहते। जिंदों की पूजा करने में उनको शर्म लगती है और लकड़ी का देवता बना करके खूब पूजा कर लेंगे, पत्थर का देवता बना के खूब पूजा कर लेते हैं, और क्या कि कागज के छपे हुए चित्र की भी खूब पूजा कर लेते हैं, और नदी नालों में जाकर के भी खूब पूजा कर लेते हैं। लेकिन माता पिता की, भाई बड़े भाइयों का आदर करना जो कोई नहीं जानते। बड़े बूढ़े बुजुर्गों को तो ठुकराते हैं। और जब तक ये अपने आप को नहीं जानेंगे, भ्रमभूल कल्पना को नहीं तजेंगे, तब तक इनका मन शुद्ध हो नहीं सकता है। मन को शुद्ध करने के लिए, पवित्र भाव बनाने के लिए चेतन पूजा बहुत जरूरी है। इसलिए अपने आप को जानो, नहीं तो धोखे में फंस जाओगे। लोग बहुत भ्रम में फंसे हुए हैं। ऐसी ऐसी कहानियां सुना देते हैं कि अंदर बैठ जाए तो फिर वो निकलती नहीं है। कहते हैं कि एक बार अर्जुन अपनी पत्नी के, द्रौपदी के चरण दबा रहा था तो दूर से नजर किनकी पड़ गई? भीम की नजर पड़ गई। भीमसेन बोले, अरे तू इतना बड़ा बलशाली, इतना बड़ा बाणधारी, और तू औरतें का गुलाम उसके पैर दबा रहा है, तेरे को शर्म मालूम नहीं पड़ती? भीम ने अर्जुन को खूब डांटा। अर्जुन बोले कि भैया आपको पता नहीं है, अरे त्रिया त्रिया मत कहे जोधा, त्रिया जगत की मात, ये तो सारे संसार की माता है। और इसकी यदि नजर टेढ़ी होगी तो अच्छे का खून सूख जाता है, फिर 12 बाट हो जाते हैं लोग। है क्या? ऐसी बात नहीं कि देख ले, गांव पछाई लंग पीपरी, वहां पर रात के 12 बजे और जा करके देखना, तुझे पता चल जाएगा कि ये त्रिया कौन है। इतनी बात सुनकर के वहां पर भीम पहुंच गया और उसी पेड़ पे जाकर ऊपर छिप करके बैठ गया। इतने में क्या होता है, जैसे 12 बजे ऐसे वहां पानी लेकर के लोग आए वहां पर पूरा, और छिमका लगा गए, पानी का छींटा लगा कर चारों ओर। फिर आए बिछौना वाले बिछौना बिछाए गए, कुर्सी वाले कुर्सा, मूड़ी वाले मूड़ा वाले मूड़ा, सब लगा कर गए। पांडाल बहुत सुंदर तन गया, वहां पर सिंहासन लगाया गया और 33 कोट देवता आए करके बैठे गए। और जब 33 कोट देवता आए के बैठे तो उसी क्षण एकदम शेर पे सवार वही द्रौपदी चली आ रही है। और जो भीम ने देखी, अरे ये तो वही है जिसके पैर अर्जुन दबा रहा था, ये तो हमारी पांचाली है। ये देख करके वहीं बैठा है चुपचाप, इधर आकर के शेर को खड़े करके एक तरफ वो सिंहासन पे जा करके वो बैठ गई और सब हाथ जोड़ के खड़े हो गए। बोले, हे महारानी, हे देवी, आप क्या चाहती हो?
एकदम द्रौपदी बोली कि आधा खपर मेरा भीम भरेगो और भरेगो संसार, जो तलवार निकाली तो डर के मारे ऊपर से उसकी गुंडी छूट गई हाथ से और धड़ाम सीधे उसके आगे गिरा और एकदम उसका सिर काट करके खपर में खून ले लिया और जोड़ दिया। इतने में ना वहां दरबार है ना कुछ भी। तब एकदम नीचे को नजर करके भीम वहां से आता है और अर्जुन से कहता है कि हे अर्जुन, तेरी बात सत्य है। ऐसी ऐसी गपोड़ी बातों को लिख लिख करके सारे संसार को लोग मूर्ख बना रहे। ये सब झूठी बेकार की बातें हैं। न उसने सिर काटा, न आधा खून लिया, न वो पेड़ पे जाके चढ़ा, न वहां पांडाल लगा, न वहां 33 फुट देवता आए, न कोई छिड़का लगाने वाला है, न कोई मुंडा लगाने वाला है। जिस सब बेकार की बातें हैं और जब तक इन बेकार की बातों में हम मौज लेते रहेंगे और इन मायावी गुरबा लोगों के चक्कर में फंसे रहेंगे, तब तक हमारा मन शांत नहीं हो सकता है। मन को शांत करो। एक बार और भीम अर्जुन से भिड़ गया कि हे भैया, अरे तू कहता है कि मैं ही सबसे ज्यादा बलशाली हूं, तू मेरे समान तो कुछ नहीं है, मैं गदा युद्ध में बहुत तेज हूं, मैंने हाथी उठा उठा के फेंकू तो ऊपर से गिरे ही नहीं। बोले कि तुझे पता नहीं है, तू एक जंगल में जाके देख, वहां पर एक नकटा दाना रहता है, उसे पूछ करके आ, लेकिन तू जाएगा तो वो तेरे को खा जाएगा। उसको मामा बना लेना, फिर वो कुछ नहीं कहेगा। भीम उस जंगल में जाता है और जैसे ही नकटा दाना पास में आया, भीमसेन कहता है मामा जी नमस्कार। कह रहे आइए भांजे, आइए आइए, कहां से आए हो, सब पूछा। पूछ करके और फिर कहा कि भांजे के यहाँ के मेरे जूता उतरे हैं उधर, उनको पैरों में डाल करके आ जाओ। भीम ने पूरी ताकत लगाई दी जूता में अपना पैर डाल के, लेकिन 1 इंच भी जूते को हिला नहीं सका। वो नकटा दाना बोला अरे भांजे तू रहने, तेरे पे वो जूता नहीं चलेंगे, तेरी माई आ रही है अभी रोटी लेकर वो ले आएगी। उधर से वो धननिया आई, दाने की घरवाली, और चर मर जूता पैर के चली आई। जूता भीम का सारा घमंड नीचा हो गया कि मैं इसके जूते नहीं लेके चल सका तो ये कितना बलशाली है। और उसकी नाक भी नहीं थी। भीम ने हाथ जोड़ के मामा जी एक बात पूछना चाहता हूं, क्या कि आपकी नाक कहां चली गई। अरे बेटा ये मत पूछे कि क्यों, कि नहीं बताए दो मामा जी कि एक अर्जुन हुआ है, बहुत बलशाली है। अर्जुन एक बार मेरे सामने आया, मेरा उसका युद्ध हुआ तो जूता की नोक से वो मेरी नाक को पहुंच ले गया। जो इतनी बात सुनी भीम ने और ज्यादा अहंकार गिर गया तो ओहो अर्जुन इतना बड़ा बलशाली और मैं वैसे ही घमंड कर करके मारा जाता हूं। फिर उसको गर्मी लगी तो कहा कि मामा जी मैं स्नान करना चाहता हूं। तो वहां पर 2 ताल थे। अब पहले में नहाया, उसकी था नहीं मिली, फिर दूसरे में नहाया, उसकी था नहीं मिली। जब था नहीं मिली उसने कहा मामा जी ये ताल कैसे हैं, बहुत बड़े बड़े ताल हैं, इनकी कोई कोर भी नहीं दिख रही, और उसकी मैं था नहीं ले पाया। इन तालों का नाम क्या है कि बेटा ये कुंभकर्ण की आधी आधी खोपड़ी का भाग है, आधी खोपड़ी इधर है, आधी इधर है, वो ये ताल है। जो इतनी बात भीम ने सुनी एकदम उसके पैरों तले धरती खिसक गई। ओहो इसकी खोपड़ी की मुझे था नहीं मिली और कोई पार नहीं दिख रहे, तो मैं तो इनके सामने कुछ भी नहीं। आकर के फिर अर्जुन के सामने नतमस्तक हो गया और बोला हाँ अर्जुन आप ठीक कहते हो, ये सारी बेकार की बातें हैं, बिना सिर पूछे की बातें हैं, इनमें कोई तथ्य की बात नहीं है। और ये माया भी गुरबा लोग इन कहानियों को सुनाते रहते हैं, दूसरों को भटकाते रहते हैं, धोखे में डालते रहते हैं। जब तक हम इन कहानियों के चक्कर में फंसे रहेंगे, ऐसी झूठी कहानियों को मानते रहेंगे, तब तक हमारा मन शुद्ध होगा ही नहीं। इसलिए हम जड़ चेतन के भेद को समझें, पार की संतों की बात को माने और जड़ चेतन के भेद को जान करके, चेतन पूजा को जान करके मन की कालमा को दूर करें। जब तक मन की कालमा को दूर नहीं करेंगे, जब तक भ्रमभूल कल्पना को अपने अंदर से नहीं हटाएंगे, जब तक विषय वासना को नहीं हटाएंगे और जब तक भूत भ्रम में अपने समय को गमाएंगे, तब तक हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये सारी बातें और भी गपोड़े आई, बहुत सी बातें हैं कि एक बार राम लक्ष्मण और सीता और हनुमान तीनों जने आ रहे थे। चलते चलते क्या हुआ कि राम की अंगूठी
और अंगुली से निकल गई तो पृथ्वी में एक दरार में चली गई। रामचंद्र जी बोले, हनुमान इस दरार में मेरी अंगूठी चली गई, इसको निकाल कर दिलाओ। और राम लक्ष्मण सीता एक तरफ जाकर के बैठ गए, हनुमान उस दरार में से अंगूठी निकाल रहे हैं, और जैसे जैसे निकालते हैं तैसी तैसी वो नीचे को जा रही है और मिट्टी हटाते जा रहे हैं, हनुमान नीचे बढ़ते जा रहे हैं। वो अंगूठी जाकर के पातालपुरी में पहुंचती है। वहां पर क्या होता है कि बहुत बड़ा सिंहासन लगा हुआ है, वहां पर सीता और लक्ष्मण, राम और हनुमान बैठे हुए हैं। उन राम से भी चौगुना मोटा राम बैठा हुआ है, उन लक्ष्मण से भी चौगुना मोटा लक्ष्मण बैठा हुआ है, और उन सीता से भी चौगुनी मोटी सीता बैठी हुई है, और उस हनुमान से भी दूना चौगुना हनुमान बैठा हुआ। वहां पर जब हनुमान जी बोले तो वो पातालपुरी वाला हनुमान एकदम ले गदा पास में आ गया। है कौन है? वो बोले, मैं हनुमान हूँ। है पागल आदमी, मैं हनुमान हूँ कि तू हनुमान है? तेरा हनुमान नाम कैसे पड़ा और तू कौन है? कि मैं राम का सेवक हूँ। देख ले हमारे राम जी बैठे हैं, मैं राम का सेवक हूँ, सीता मैया हमारी यहाँ बैठी है, लक्ष्मण भैया बैठे हुए, तू कौन होता है? कि मैंने लंका में आग लगा है। पागल कहीं के लंका में आग तो हमने लगाई। अब तो हनुमान का अहंकार बिल्कुल चूर हो गया और हनुमान हाथ जोड़ के खड़े हो गए। बोले कि एक गदा में तेरी सिर फोड़ दूंगा, तू यहाँ कैसे आ गया? हनुमान पैरों में गिर गए कि ऐसे ऐसे बात है, हमारे प्रभु की अंगूठी जा आ गई इसलिए मैं आया। ले जा अंगूठी, वो तेरा प्रभु को चुना है, हमारे प्रभु तो जय है रामचंद्र जी। हनुमान नीचे से निकल के आए और एकदम सुस्त, आंखों में आंसू, एकदम आकर के बैठ गए। रामचंद्र जी बोले, हनुमान जी क्या बात है, ऐसी सुस्ती आपके ऊपर क्यों छाई हुई है, क्यों परेशान हो? अब तो कुछ नहीं कह रहे। रामचंद्र जी बोले, हे हनुमान मैं समझ गया, वो मेरा ही रूप था, मैंने तेरे को ये माया दिखाई। जिस हनुमान ने तेरे को पकड़ा वो तू ही था, और वहां पर जो राम बैठे थे वो मैं ही था, और लक्ष्मण बैठे थे भैया लक्ष्मण थे, और वो बैठी थी वो सीता थी, कोई दूसरा नहीं था। तब एक तो हनुमान पैरों में गिरे और बोले, प्रभु मैं तो आज डर गया कि मेरे से भी दूना चौगुना हनुमान है, आपसे भी दूना चौगुना राम, आपसे और भैया से भी लक्ष्मण से भी दूना चौगुना लक्ष्मण, और सीता मैया से भी दूनी चौगुनी सीता। ये देखकर ही मेरा कलेजा हिल गया। पर अब मुझे पता चला प्रभु आपकी माया बहुत अपरंपार है। अब ऐसी ऐसी बातों को सुनाते रहते हैं और सुनने वाले खूब सुनते रहते हैं। वो गप्पी लोग गप्पे लगाते रहते हैं और सुनने वाले खूब सुन सुन कर जयकारे लगाते रहते हैं। तो साहब जी कहते हैं कि आज भैया अपने आप को जानो, इन झूठी बातों से बचो, इन किस्सा कहानियों से बचो, अपने मन को निर्मल करो, अपने हृदय की कालमा को दूर करो, पार की संतों की सेवा करो, गुरु भक्ति में लग जाओ। गुरु भक्ति से अंतःकरण पवित्र होता है, और जब तक आप लोग गुरु भक्ति नहीं करोगे, मन की कालमा को नहीं मिटाओगे, तब तक 4 बेचो 7 18 प्राणों की बीमारी में लगे रहोगे। ना आपको 4 फल मिलेंगे, ना 4 मुक्तियां मिलेंगी, ना अष्ट सिद्धि मिलेंगी, ना 9 निधि मिलेगी। 12 अवतारों के चक्कर में फंस करके आपका सारा समय बेकार चला जाएगा। इसलिए आज अपने आप को जाने, और ये भूत भवानी चंडी मुंडी देवी देवता तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम को त्याग करके और अलग हटे, चेतन पूजा करें। जब तक हम चेतन पूजा नहीं करेंगे और मायावी गुरुवा लोगों की बातों में भूले रहेंगे, तब तक हम जिंदा पूजा से भटकते रहेंगे। और जब तक हम जिन्नों की पूजा नहीं करेंगे, जिन्नों की आरती वंदना नहीं करेंगे, जिन्नों को खुश नहीं करेंगे, तब तक हमारा मन कैसे पवित्र होगा? किसी भी वंश से मन हमारा पवित्र हो नहीं सकता है। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सदग्रंथ बीजक है, और जो भी बीजक को गुरुमुख से बड़ी अतर पड़ेगा उसके हृदय की कालमा जरूर जाती रहेगी। बीजक में बीजक का अर्थ है, बी के ये वासना जाके जमा काके ये करने वाला ये चेतन जीव ही इसमें रहता है, और जय मस्त हो जाता है विषय वासना भरम भूल कल्पना में, अपने आप को भूल जाता है, आनंद लेने लगता है। इसलिए बार बार तन धरता है और छोड़ता है, 4 खानी में इसको भटकना ही पड़ेगा। आज यदि मनुष्य जन्म में आकर के वासना सारी मिटा देगा तो मुक्त हो जाएगा। ईश्वर परमात्मा देवी देवता ये कुछ होते नहीं, तंत्र मंत्र जादू टोना में ये जीव फंस जाता है और पत्थरों की पूजा करता रहता है, इसलिए जड़ाध्यासी हो जाता है। फिर चेतन पूजा में इसका कभी मन नहीं लगता और मांस मछलियों को खाता रहता है, काट काट के मेढ़ा बकरों की बलि चढ़ाता रहता है, मछलियों की भी बलि चढ़ाता है, मुर्गाओं की भी चढ़ाता है, मेढ़ा बकराओं की चढ़ाता है, भैंसा गधा घोड़ाओं की भी। अन्य देशों में तो लोग कीड़े मकोड़ों को भी खा जाते हैं, कैसी इनकी मति बोरा गई है। तो साहिब जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आज अपने मन को सुंदर कर लो और पार की संतों की शरण में लगो। सत्य किसे कहते हैं और झूठ किसे कहते हैं, जब तक इस भेद को अच्छी तरह से नहीं समझोगे तब तक आपके मन की कालमा मिटेगी ही नहीं। इसलिए मन की कालमा को मिटाने के लिए, अपने मन को पवित्र करने के लिए पार की सदगुरुदेव ही एक सहारिया है, एक सहारा दे सकते हैं।
और कोई भी सहारा देने वाला नहीं है, वो तो सब भवधार में, बीच धार में डुबाने वाले हैं। जहां जाओगे वहां पर आपको पतंगा बन के ही जलना पड़ेगा। पतंगा कहीं भी चले जाए उसको तो बेचारे को और लट्टू पर या दीपक पे जाके जलना ही जलना है। इसी प्रकार से जब तक पारक ज्ञान नहीं होगा तब तक जीव कहीं भी जाएगा, ये माया भी गुरबा लोग भरम भूल कल्पना रूपी अग्नि में उसको जला देंगे। और विषय वासना में यदि फंस गया तो विषैले लोग और विषैली स्त्रियां जो सब मिल करके उसको विषय वासना में घसीट घसीट करके और जला डालेंगे, मार डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं। इसलिए आज जड़ चेतन के भेद को समझो और पार की संतों की शरण में लग करके सभी प्रकार के भ्रम को अपने अंदर से निकाल दो। और पार की सदगुरुदेव भी एक ऐसे हैं जो सत्यनारायण का उपदेश देते हैं और भ्रम भूल कल्पना से बचाते हैं, और सारे संसार में कोई बचाने वाला है ही नहीं। इसलिए जल्दी से जल्दी हम भूल को मिटाएं और भ्रम को अपने अंदर से हटाएं, तभी पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में हमारा पूरा जीवन चला जाएगा, हम सार असार को जाने ही नहीं पाएंगे। ऐसा निर्णय है बंदी छोड़ सदगुरुदेव का। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।